मकर संक्रांति एक उत्साह और प्रेरणा है। तो चलिए आज इसी उत्साह और प्रेरणा की कहानी के साथ ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक छोटा सा बच्चा राज रहता था। राज बहुत ही उत्साहित और प्रेरणाशील बच्चा था। एक दिन राज ने सुना कि मकर संक्रांति का त्यौहार है और उसने देखा कि लोग ऊपर उड़ते पतंगों का आनंद ले रहे हैं। राज को तत्परता से यह देखकर बड़ी प्रेरणा मिली। राज ने अपने दोस्तों को बुलाया और सोचा हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमें ऊपर उड़ा सके। हमें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए। राज ने सभी दोस्तों के साथ मिलकर पतंग बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुराने कपड़ों से रंगीन पतंगों बनाई और उन्हें ऊंचाइयों में उड़ाने के लिए तैयार किया। मकर संक्रांति के दिन राज और उनके दोस्त गांव के खेतों में गए। वहां अपनी पतंगें ऊंचाइयों में उड़ाने लगे। राज की पतंग सबसे ऊंची उड़ी और उनके दोस्त बहुत ही खुश थे। ऊंचाइयों में उड़ते हुए राज ने सोचा यह पतंगें हमारे सपनों की ऊंचाइयों की प्रतीक है। हमें भी मेहनत करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। राज और उनके दोस्तों ने मिलकर अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और संघर्ष करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और मिलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत की। इस प्रकार मकर संक्रांति ने राज और उनके दोस्तों को एक नए आरंभ की ओर प्रेरित किया और वे अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने में सक्षम हुए। उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमें भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष मेहनत करते रहना चाहिए और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो भारतीय सबका पसंदीदा पर्वों में से एक है। आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को ही मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ साल से गणनाओं में आई कुछ परिवर्तन के कारण इसे 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। इस साल भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जा रही है। मकर संक्रांति का मूल अर्थ है मकर राशि में प्रवेश। इस त्यौहार का महत्वपूर्ण अंश है सूर्य देवता के उत्तरायण का समय, जिससे हमारी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटते हैं। श्रीमद् भागवत एवं देव पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैरभाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि में आने पर धन्य धान से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ था। इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के साथ मिलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को देवताओं का उत्तरायण कहा जाता है और इससे उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व भगवत गीता में भी मिलता है। गीता में कहा गया है कि इस दिन सूर्यदेव अपनी किरणों से पृथ्वी पर आने वाले सभी जीवों को प्रकाशित करते हैं, जिससे उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर मकर संक्रांति मेले आयोजित होते हैं, जो खासकर उत्तर भारत में प्रसिद्ध हैं। इन मेलों में लोग मिलते हैं, खासकर गंगा नदी के किनारे, और विभिन्न प्रकार के खेल एवं विभिन्न रंग बिरंगे उत्सव होते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू समाज में एक महत्वपूर्ण और उत्साह भरा त्यौहार है, जो सूर्य देवता की पूजा के साथ साथ प्रकृति के साथ मिलकर मनाया जाता है। तो अब हम मकर संक्रांति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं।
मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह है कि यह एक सूर्योदय समय है जिसमें सूर्यदेव मकर राशि में पहुंचता है। इसका वैज्ञानिक परिभाषा यह है कि सूर्यदेव की पतिवृत्ति से उत्तर बढ़ता है और एक विशेष समय में मकर राशि में पहुंचता है, जिससे यह घटित होती है। मकर संक्रांति का समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन के बाद आता है और इसके बाद से ही दिन बढ़ने लगता है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। इसलिए मकर संक्रांति विशेषकर हिंदू पंचांग में एक नया ऋतु आरंभ करने का संकेत होता है, जिसे शिशिर ऋतु कहा जाता है। इस समय पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के प्रति अधिक सीधा होता है, जिससे सूर्य की किरणें इस क्षेत्र पर अधिक पड़ती है। इससे यहाँ गर्मी बढ़ती है और अधिक उष्णता का मौसम शुरू होता है। मकर संक्रांति के दिन लोग सूर्योदय के समय नदियों में स्नान करते हैं, जो शारीरिक और मानसिक ताजगी प्रदान करता है। इसके अलावा यह एक समर्थन भी है कि हमें नित्य वीर्य को सूर्य की किरणों से सामर्थ्य से प्राप्त होने वाली विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इस रूप में मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण है कि यह सूर्य के मौसमी बदलाव का संकेत है और एक नई ऋतु की शुरुआत को दर्शाता है। मकर संक्रांति के इस दिन विभिन्न रूपों में खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल में पोंगल, तमिलनाडु में संक्रांति और असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा में माघ ऋतु इत्यादि कहते हैं। तिल का सेवन मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से किया जाता है। तिल पोषण से भरपूर होता है और इसका सेवन गर्मी मौसम में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटासियम और जिंक होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद है। गुड़ का सेवन ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है और गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक प्रदान करता है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चूड़ा को भी मकर संक्रांति में बनाया जाता है। इसका सेवन ऊर्जा प्रदान करता है और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। मूंगफली में प्रोटीन, विटामिन और फाइबर होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद है। खीर को भी मकर संक्रांति में बनाया जाता है और इसे उदारपूर्वक बांटने का परंपरागत अभिषेक किया जाता है। खीर का सेवन खुशी और समृद्धि के प्रतीक है। इन खाद्य पदार्थों का सेवन मकर संक्रांति पर संजीवनी बूटी की तरह होती है और लोग इस दिन को खुशी, समृद्धि और ऊर्जा के साथ मनाते हैं। यह समृद्धि, सामृद्धिक और समृद्धि के भावना के साथ जुड़ा होता है और परिवार और समुदाय में एकता का संकेत देता है। तो चलिए अब हम अपने परिवार और समुदाय के साथ इस मकर संक्रांति को साथ में मनाते हुए एकता का संकेत देते हैं।